दोस्तों आपने एक स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, टोपी वाला और बंदरों की। ये स्टोरी के ज़रिए हमें ये बताया गया था कि मुश्किल हालात में भी अगर आपने अकल का इस्तेमाल किया तो उन मुश्किल परिस्थितियों में से भी आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी के अंदर बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आज के दौर में ये स्टोरी बिल्कुल बेकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक टोपी वाला था जो गांव-गांव फिरकर टोपियां बेचा करता था और अपना गुजर बसर करता था। एक बार वो टोपी बेचकर एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे भूख लगी। उसने एक झाड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद सुस्ताने के लिए जैसे ही वो लेटा उसे नींद आ गई। जब आँख खुली तो उसने देखा कि जो गठरी है, गठरी में टोपियां नहीं है। इधर उधर देखने के बाद उसने जैसे ही ऊपर देखा तो डालियों पे बैठे हुए जो बंदर थे उनके सरों पर टोपियां थी। उसने बहुत सी कोशिश करी कि वो टोपियां उनसे ले लेकिन कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं हुई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फ़ौरन ही अपनी टोपी उठाई। बंदरों ने भी टोपी उठाई और जैसे ही उसने टोपी ज़मीन पे फेंकी, बंदरों ने भी सेम टू सेम उसकी नकल करी और टोपियां ज़मीन पर फेंक दी। उसने तमाम टोपियों को उठाया, गठरी में बांधा और अपने घर चल दिया। इस स्टोरी का मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। बंदरों ने उस टोपी वाले की नकल करी, जैसा उसने किया वैसा ही करा, जिसकी वजह से उनके साथ जो टोपी थी वो टोपी वाले के पास पहुंच गई और उनका नुकसान हो गया। वही दूसरी तरफ टोपी वाले ने अकल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसके पास टोपियां दोबारा से आ गई। यही स्टोरी अगर आज के टाइम पे हो तो किस तरह से हो कि एक टोपी वाला था जो कि गांव-गांव फिरकर टोपियां बेचा करता था। एक बार वो टोपियां बेचकर जंगल से गुजर रहा था कि उसे भूख लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जैसे ही वो सुस्ताने के लिए लेटा, उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसके पास टोपियां नहीं हैं। आसपास देखने लगा लेकिन टोपियां उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ी। डालियों पे बैठे हुए बंदरों के पास टोपियां थी और वो उन्हें पहने हुए थे। उसने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने भी इन बंदरों को चकमा देकर वो टोपियां हासिल करी हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। उसने टोपी उठाई और ज़मीन पर फेंक दी। उन बंदरों में से एक बंदर दौड़कर आया और उसने वो टोपी उठाकर दोबारा से ऊपर चले गया। इस तरह से उसके पास जो आखिरी टोपी बची थी वो भी बंदरों ने ले ली। थक हार कर वो उदास होकर अपने घर की तरफ निकल गया। दोस्तों आज के टाइम पे नकल में भी अकल होनी चाहिए। आज आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना दो, उसी तरीके से दूसरे इंसान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कामयाबी हासिल करने के लिए हर बार नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप कामयाब बन सकते हो। आज वही पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो कि आपके बाप दादा ने हासिल करी थी। आज के टाइम के हिसाब से, आज के वक्त और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा और उसके हिसाब से जब आप रिएक्ट करोगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो तरीके पुराने लोगों ने इस्तेमाल कर गए हैं वही तरीक़ों का इस्तेमाल करके अगर आप ये सोचोगे कि आप भी कामयाब बन जाओ तो ये नहीं हो सकता।